प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। जय श्री कृष्ण महाराज, जय हरिओम, श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरिओम, हरिओम, नारायण, नारायण। हरिओम, हरिओम। मंगल भवन पूर्णमदः मंगल भवन इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। यहाँ पर इस मंत्रों के द्वारा कर्म और उपासना का प्रकरण चल रहा है। ये कर्म क्या है, उपासना क्या है, कर्म कैसे है, कर्म को यहाँ पर और उपासना, देवता की उपासना को तो विद्या बताया और कर्म को अविद्या शब्द से भी कहा। क्योंकि कर्म, कर्म का मतलब सात्विक कर्म भी, जैसे कुआं बनाना, तालाब बनाना, अन्न क्षेत्र, गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाना, कन्या दान देना, ये सब तो कर्म में आते हैं। जितने भी कर्म होते हैं, चाहे वो विधि व्यवस्था हो चाहे निषेध हो, शुभाशुभ कर्म। लेकिन गीता जी में भगवान ने इसको स्पष्ट किया ना कि शुभाशुभ फलेरेव मोक्ष से कर्म बंधन। शुभ कर्म करो अथवा अशुभ कर्म करो, कर्म तो कर्म है। जैसे सूर्योदय उदय हुआ, सूर्य भगवान, तो सूर्य भगवान जब उदय होते हैं उस समय आप दर्शन करो,
या सूर्य के अस्ताचल जाने वाले हैं उस समय दर्शन करो। आपके दर्शन करने की व्यवस्था भिन्न हो सकता है, लेकिन सूर्य तो एक है। सूर्य उदय हुआ उस समय प्रणाम करें, या इस समय सूर्य अस्ताचल में जावे प्रणाम करें, लेकिन अस्ताचल वाला सूर्य और उदय होने वाला सूर्य दो नहीं है। एकस्तथा सूर्य लोकस्य बाह्य, सूर्य तो एक है ना, दो नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो वैदिक विचार 80,000 मंत्र कर्मकांड को लिया और उपासना कांड में 16,000 मंत्र का वर्णन किया। उस उपासना में भी भिन्न भिन्न प्रक्रिया है। कोई हिरण्यगर्भ की उपासना करता है, कोई अव्यक्त की उपासना करता है। ऐसे उपासना पद्धति में देवता भी भिन्न भिन्न प्रकार के देवता है। तैत्तिरीय उपनिषद में कुछ ऐसे देवता हैं जो आजान देवता हैं, जिनका महाप्रलय में ही नाश होता है। जैसे ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, शंकर जी हो गए, अग्नि हो गए, वरुण हो गए, कुबेर हो गए, इंद्र हो गए। ऐसे जो 33 देवता हैं, महाप्रलय काल में ही उनका विनाश होता है। इन देवताओं को आजान देवता कहते हैं। जैसे मनुष्य एक है, लेकिन जो मनुष्य लोक में रहता है उसको मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य लोक कहने से केवल भारत तो है नहीं, अपितु जो है अन्य जो देश देशांतर हैं सबको मर्त्य लोक कहने का मतलब समग्र मर्त्य मंडल। इसी प्रकार से देवलोक कहने का मतलब है समस्त देव मंडल। उसमें ब्रह्मा जी हैं, हिरण्य गर्भादि हैं, अव्याकृत है, समष्टि, व्यष्टि, ये सब उसमें उसका विषय है। तो उसमें जो देवता लोग हैं उसमें संभूति नाम के एक देवता है। संभूति का अर्थ होता है जिसमें या जिसके द्वारा ये ब्रह्मांड की सर्जना किया जाता है, वो शक्ति, उसी का नाम है संभूति। और विनाश शब्द का अर्थ वो है हिरण्यगर्भ, जिसको कार्य ब्रह्म कहते हैं। कार्य ब्रह्म, जैसे राजा बैठा रहता है और देश का संचालन मंत्री करता है, राजा की आज्ञा को लेकर के सारा देख रेख का कार्य मंत्री के अंदर होता है। ऐसे जो कार्य ब्रह्म है, जो ब्रह्म नित्य निरंतर संसार के कार्य में रहता है, उसको हिरण्यगर्भ को कार्य ब्रह्म कहते हैं। इसलिए उपासना करने वाला साधक संभूति को भी जानता है और कार्य ब्रह्म को भी जानता है। और जान करके यस्तद वेदो भयम सह, दोनों को भली भांति जानता है। उभयम वेद यह सह, भली भांति वो दोनों को भी जानता है। तो उससे क्या होता है, तो कहते हैं कि मृत्युम तीर्थवा, वो मृत्यु को पार करता है। और संभूत्याम उपासते अमृतम अश्नुते, संभूति मैंने किया है जो प्रकृति जहां लय हो जाता है उसी को संभूति शब्द से कहा गया।
प्रकृति का लय हो जाना, अपने रूप में लय हो जाना प्रकृति। जैसे सत्व गुण है, वो भी एक प्रकृति है। सत्व गुण में चला गया, रजोगुण तमोगुण अपने अपने गुण में चले गए, मन मन में चला गया, बुद्धि बुद्धि में चला गया। जो देह में जो नाना प्रकार के जो विषय है, प्राण आदि हैं, पंच प्राण, अपने अपने जहां से आए थे ये विषय, वो विषय उसमें लीन हो जाते हैं। तो ऐसे संभूति को जो जान लेता है, अमृतम अश्नुते, अमरत्व को प्राप्त करता है। विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, वो कार्य ब्रह्म की उपासना करने वाला साधक विनाशेन, विनाशेन माने कार्य ब्रह्म, विनाश माने कार्य ब्रह्म। क्योंकि सब लोग हिरण्य गर्भ तक जाते हैं और हिरण्य गर्भ तक आते हैं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, जितने भी संसार के लोग हैं वो परमात्मा तक नहीं जाते, वो ब्रह्म लोक माने हिरण्य गर्भ लोक तक ही पहुंचते हैं और हिरण्य गर्भ लोक से ही पुनः आते हैं। वहां से उनके कर्म फल के अनुसार जो है ना उनका जन्म होता है। इसलिए विनाशेनो ऐसे कहा, विनाश के, विनाश से, विनाश माने कार्य ब्रह्म से, कार्य ब्रह्म माने हिरण्य गर्भ से। इन उपासना करने वाले साधक संभूति और हिरण्य गर्भ को जानता है। और जानता क्या है? ये जानता है कि भाई वास्तविक में परमात्मा को छोड़ करके कोई अमर नहीं है। संसार में ब्रह्म ही नित्य है, अन्य सब अनित्य है, ऐसा जानता है। और वो उपासना जब करता है, यदि विनाश वाला का उपासना करेगा तो विनाशी माना जाएगा। हिरण्य गर्भ की उपासना किया ब्रह्मा तक, तो उपासना करते करते जो ब्रह्मा की पूजा, जैसे आप वहां गए होंगे पुष्कर राज में, भगवान ब्रह्मा की पूजा होती है, बगल में सावित्री और गायत्री माता जी हैं, उनकी भी अर्चना होती है। और ब्रह्मा जी की अर्चना, ब्रह्मदेव का मंदिर है सारा विश्व में, केवल पुष्कर राज राजस्थान में ही है, जहाँ लोग कार्तिक पूर्णिमा में बड़ा महोत्सव होता है। और वहाँ जो मुख्य देवता है वो ब्रह्मा जी है। जब बृहस्पति की पत्नी तारा, बृहस्पति बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर पुरुष थे बृहस्पति देवगुरु, उनके पत्नी तो और सुंदर थी, तारा महारानी। और तारा जी चंद्र देव को बहुत प्रेम करती थी। चंद्र भगवान जब गए पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो बहुत उनका प्रेम था। तो बृहस्पति जी को बहुत खराब लगा। और उसके बाद राजा दक्ष जी भी बहुत प्रेम करते थे। दक्ष की जो 27 कन्या थी, सब चंद्रमा से विवाह हुआ था। रोहिणी, पुनर्वसु, भद्रा। लेकिन चंद्र भगवान रोहिणी से ही ज्यादा प्रेम भाव करते थे। उस समय दक्ष जी ने श्राप दिया था कि तुम्हारे शरीर में राज यक्ष्मा योग आएगा। राज यक्ष्मा रोग का मतलब टीबी रोग उनको पकड़ा। तब उन्होंने जाकर के भगवान शंकर की उपासना की। शिव जी प्रकट होकर के दर्शन दिया तो नाम पड़ गया सोमेश्वर महादेव, जो गुजरात में है।
और तपस्या करने के बावजूद उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि पुष्कर में जाओ, स्नान करो, तब तुम्हारी ये रोग भी शांत हो जाएगा और मनोकामना पूर्ण होगा। तो ब्रह्मा जी की उपासना की और पुष्कर में नित्य उस सरोवर में वो स्नान करते थे। तो चंद्र देवता का जो शरीर था वो स्वस्थ हो गया। तो पुष्कर में रह करके कई वर्ष तक ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। जैसे वेद में ब्रह्मा जी की उपासना की बात बताई है, ब्रह्मचर्य पूर्वक शयन करना, एक समय हविषान्य भोजन करना, त्रिसंध्या करना, 3 बार स्नान करना, जैसे शास्त्रों में वर्णन है, साधना का पद्धति बताया है। तो ये जो साधना करने वाले लोग हैं, क्योंकि जब कार्य ब्रह्म ही विनाश वाला है, तो साधक जो साधना करता है, जो आत्मज्ञान से रहित है, वो भी तो विनाश को प्राप्त होगा। इसलिए उसका जो उपासना है वो क्या है, ऐश्वर्यवान है कि नहीं है? तो कहा ऐश्वर्यवान नहीं है, अनैश्वर्य है। अनैश्वर्यम, वो उनकी उपासना ऐश्वर्य शक्ति को प्रदान नहीं करता। अधर्मम कामादि दोषजातम, जो अधर्म है, कामना है, ऐसे जो अनैश्वर्य है, माने जो ऐश्वर्य संपन्न नहीं है, उस मृत्यु को, उसको मृत्यु का। संसार में मृत्यु क्या है? तो शंकराचार्य भगवान को लोगों ने पूछा कि मृत्यु किसे कहते हैं? तो प्रश्नोत्तर में शंकराचार्य ने कहा अपयशो ही कीर्ति इति मृत्यु। इसका कीर्ति अपजस हो गया है, बदनामी हो गया है, निंदा करने वाले हो गए हैं, निंदक हो गया है, अपजस को ही सबसे बड़ा मृत्यु बताया है। अपना कीर्ति अपजस हो जाए तो मृत्यु है। तो ऐश्वर्यवान नहीं है तो वो भी एक मृत्यु है। धन धान्य नहीं है, घर में सुख शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो उसको भी शास्त्रों में जो है ना मृत्यु, क्योंकि बिना विवेक वैराग्य ज्ञान से जीवन में आनंद का अनुभूति नहीं होता। आनंद की अनुभूति तो केवल परमेश्वर की स्मरण, वेदांत के चिंतन से ही संभव है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अनैश्वर्य, ऐश्वर्यवान नहीं है। उससे न मृत्यु तीर्थवा, इसी को भी मृत्यु का अपजस को सम्भूत्याम अमृतम अश्नुते, या सम्भूति की उपासना करता है। सम्भूति का उपासना किया है अव्याकृत उपासना, या जो अव्याकृत तत्व है, अभी व्याकृत नहीं हुआ है, ऐसा जो प्रकृति है, जो अभी लय नहीं हुआ है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति अपने आप जैसे वो लोग हैं वैसे हैं, अभी उनका नाश नहीं हुआ है, ये अपने स्वरूप में लय नहीं हुए हैं। ऐसे अव्यक्त उपासना से उसको जान लेता है। इसी को अमृतत्व की प्राप्ति बताए। अव्याकृत उपासनाया अमृतम प्रकृति लय लक्षणम अश्नुते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जो अव्याकृत की उपासना करता है, अमृतम प्रकृति लय लक्षणम उच्यते। जैसे आप मूर्ति पूजा करते हैं घर में, मूर्ति आपके घर में, लेकिन वो मूर्ति ना आपसे बात करती है ना कुछ करती है, लेकिन आपके शरीर में जैसे गुण बढ़ेगा, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्व गुण युक्त होगा तो वो मूर्ति भी सत्व गुणी होगा। यदि उसमें रजोगुण तमोगुण आएगा
तो मूर्ति में भी वो दृष्टि होगा रजोगुण तमोगुण का। इसलिए प्रकृति का मतलब है ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों की जो साम्य अवस्था है इसको प्रकृति कहते हैं। शास्त्रों में प्रकृति का एक लक्षण वो बताया, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों की जो समान अवस्था, इसी को प्रकृति रूप में कहा। तो साधक जब साधना करता है तो इष्ट देव में तन्मनस्क हो जाता है, माने उसका चित्त वृत्ति लय हो जाता है। तो उसके जो प्रकृति है, कभी सत्वगुण बढ़ जाए, कभी कभी रजोगुण भी आ जाता है, कभी कभी लोग जैसे कथा सुनते हैं, सुनते सुनते सो भी जाते हैं, कभी तमोगुण आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, आलस्य आ जाता है। तो ये जो प्रकृति का जो रजोगुण तमोगुण इत्यादि जो धर्म होते हैं ना, वो नाश हो जाता है। तीव्र उपासना से देवता का अनुग्रह होता है, उसका लय हो जाना, संभूत्या अमृतम अश्नुते, अमृतत्व की प्राप्ति वो करता है। जैसे पुराणिक कथा में आया कि ब्रह्मा जी को तपस्या किया, हिरण्यकश्यपु एक पैर में खड़े होकर के तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तो जो तपस्या कर रहा था, जो तपोभाव था, एकाग्रता, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म का दर्शन जब तक नहीं हुआ तब तक एकाग्रता था। जैसे ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ, वरदान मिला, एकाग्रता खत्म हो गया। उसका जो साधना तपस्या भजन जो कर रहा था सकाम भाव से, सब वरदान के अनंतर समापन हो जाता है। वरदान के अनंतर समापन, ऐसे कथा लिखी है। रावण जब शंकर जी की उपासना किया और शंकर जी ने वरदान दिया, और राम और रावण का जब युद्ध होने लगा तो रावण अपने लंका में जो शंकर भगवान जी है मंदिर है उनके पास गया, जहां वो पूजा करता था। उसने शंकर जी को प्रणाम किया और बड़े भाव से स्तुति किया है रावण का। रावण का एक स्तुति है। और रावण जो है शिव जी की वंदना करते करते कहा है कि शंकर मैं जानता हूं तुम्हारा क्या इच्छा है, ऐसे बताया। मैं आपका परम भक्त हूं, मेरे साथ छोड़ करके जो राम जी का साथ दे रहे हो ना, ये जो आपका बुद्धि है ये इसको मैं जानता हूं। आप मुझे छोड़ करके राम जी का साथ दे रहे हो। मैं युद्ध में जा रहा हूं, जीत करके यदि आ गया तो आपके पास फिर आऊंगा और आपको मैं जान लूंगा कि आप मेरे साथ दिए। और कहते हैं कि रावण गया युद्ध में तो जीत कर तो आया नहीं, मृत्यु को प्राप्त किया। लेकिन शंकर जी को कहा, शंकर जी भगवान शंकर रावण की ये सब बात सुनते सुनते, ये सब कथा पुराण में भी आया। बाणासुर एक था जो भगवान शंकर का परम भक्त था। वो शिव जी के मंदिर में गया, शंकर जी की जल वल चढ़ाया और अपने हाथ को जो है रगड़ने लगा, अपने दोनों हाथ को रगड़ने लगा। शिव जी ने कहा कि बाणासुर पूजा करके जा रहे हो, क्या हो गया? तो बाणासुर ने कहा महाराज दोनों हाथ में खुजली हो रहा है, युद्ध नहीं हो पाया है, अब बहुत दिन हो गया, युद्ध करने की तीव्र इच्छा है। ऐसे जो भाव असुर में होते हैं ना उसको कहते हैं विनाश। तभी भगवान ने कहा कि मेरा रूप में कृष्ण आएंगे, उस समय तुम्हारा युद्ध होगा, मैं तो तुम्हारा इष्ट देव हूं।
तो कभी कभी जो प्रकृति लय हो जाता है, जैसे सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, कार्य की जब प्रवृत्ति हो जाती है, कार्य बन जाता है, तो सत्व गुण को भी छोड़ देता है, कभी रजोगुण बढ़ जाता है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है। इसलिए ये शास्त्र कहते हैं अव्यक्त उपासना से प्रकृति लय रूप अमृत प्राप्त कर लेता है। अव्यक्त कार्य ब्रह्म की उपासना जब साधक करता है तो अपने प्रकृति को जीत लेता है। इसका मतलब उसका जो प्रकृति है, मान लीजिए क्रोध प्रकृति है, लोभ प्रकृति है, काम प्रकृति है, तो ये सबको धीरे धीरे जीत लेता है। संभूति च विनाशम च, इसलिए संभूति और विनाश इस दोनों को जो भली भांति जानता है। कहीं कहीं संभूति शब्द का अर्थ असंभूति बताया। संभूति का अर्थ जो यहाँ बताया है, और विनाश, विनाश माने कार्य ब्रह्म, संभूति माने जो प्रकृति स्वरूप लय है, लय प्रकृति, उसकी उपासना ऐसे जो लोग करते हैं वो अधेश्वर्य रूप मृत्यु को जीत लेते हैं। यहाँ पर ये शब्द से मृत्यु का मतलब जन्म मृत्यु को जीतना नहीं है। यहाँ जन्म मृत्यु को जीत लेता है, ये प्रसंग यहाँ पर नहीं है। इसलिए क्योंकि शास्त्र में जो बताया हुआ वेदांत का विषय है ब्रह्म तत्व, जब तक उसको जानता नहीं, प्रकृति लय का मतलब होता है उसके सामने गौ आ जाते हैं, भूमि आ जाते हैं, सुवर्ण, धन, धान्य, संपत्ति, ये सब उसको मिलता है। ऐसे साधक को जो देवता की उपासना करता है, प्रकृति लयांतम ऐसे लिखते हैं, संसार के सभी साधन उसको मिलता है। अतः परः, इसलिए जो है ना, ये देवता उपासना का लाभ इतना है, देवी संपदा से संपन्न हो जाता है, देवी संपदा से संपन्न हो जाता है। परंतु भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि भाई आत्मेव अभूत बीजानत यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेव अभूत बीजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतो। यहाँ वेदार्थ का जो विषय है दो प्रकार का है, एक प्रवृत्ति रूप है, एक निवृत्ति रूप है। विधि विधान का जो विषय है ये सब प्रवृत्ति रूप है, जो वेद शास्त्रों में कहा है ये प्रवृत्ति लक्षण है। और निवृत्ति लक्षण क्या है? जो वेदार्थ की बात बताई गई है, उपनिषद की बात है, उसमें आप जो है अपने को अनासक्त भाव से जो सत्कर्म करते हैं वो है निवृत्ति लक्षण है। संसार में रहने पर भी संसार में अनासक्त भाव में रहते हैं, आसक्ति भाव नहीं है, संसार में रहते हैं अनासक्त भाव में। राजा उत्तानपाद सुरुचि के बिना नहीं रहते थे, ऐसे भागवत जी में आया। और सुरुचि को देख करके हमेशा उनके मन में भाव जगता था। लेकिन ध्रुव जी को जब भगवत दर्शन हो गया विष्णु का, और ध्रुव जी जब उत्तान के पास आए तो उन्हें देखा ही नहीं, सुनीति को देखा। तो राजा उत्तानपाद को देख करके सुरुचि ने कहा कि हे राजन, मेरे बिना तो तुम्हारा एक क्षण भी गति नहीं था, हमारे साथ हमेशा रहते थे, आज आपका मन ये विपरीत कैसे हो गया, कैसे उलट गया? जो प्रवृत्ति में था उत्तानपाद सुरुचि के बिना रहता नहीं था,
आज सुनीति की ओर देख रहा है। भगवान नारद जी वहां प्रकट होते हैं। नारद जी ने बताया इसका कारण है भगवत दर्शन। ध्रुव कुमार ने तपस्या करके मल विक्षेप आवरण को नाश किया। मल विक्षेप आवरण के नाश हो जाने पर जो भगवत दर्शन हुआ उसका महिमा है कि उत्तान पाद सुनीति को देखता है, सुरुचि को नहीं देखता। भगवान नारद जी ने भागवत जी में समझाया है कि जब तक विषय भोग का चिंतन करेगा तो सुरुचि को देखता है वो। मानो कि जीव उत्तान पाद है, सुरुचि इंद्रिया है, विषय भोग की कामना में रहता है। लेकिन उसको यदि तपस्या के द्वारा उसका ध्रुव अटल अहम ब्रह्मास्मि ऐसे भाव जग जाए तो कहते हैं वो सुनीति को ही देखेगा, सुरुचि को छोड़ देगा। ये जीवात्मा उत्तान पाद है और सुनीति शोभना नीति, बहुत सुंदर नीति जो वेदांत का है उसको ही देखेगा। धर्म को देखेगा, भक्ति को देखेगा, वैराग्य को देखेगा, सुनीति को देखेगा, परंतु सुरुचि को छोड़ देगा वो। क्योंकि उसके सामने ध्रुव है। ध्रुव माने वैराग्य, चित्त वृत्ति का जो वैराग्य वृत्ति है ये ध्रुव है। और सर्व व्यापक रूप में भगवान का दर्शन किया। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। सुमति कुमति सबके उर रही, ऐसे कहा। सुमति भी सबके पास है, कुमति भी सबके पास है, लेकिन जहां संपत्ति सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुमति और कुमति का महिमा है। सुमति यदि हो, सुंदर बुद्धि हो तो सुनीति है, कुमति हो गया तो सुरुचि है। लेकिन ये दोनों हमेशा रहते हैं, जीव के पास रहते हैं। सुनीति भी रहती है और सुरुचि भी रहती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण दोनों है। जीवात्मा के पास दोनों आते हैं। श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तो संपरित्य विविनिक्ति धीरो। प्रवृत्ति भी आता है, निवृत्ति आता है, विधि मार्ग भी आता है, निषेध मार्ग भी आता है। आप प्रवृत्ति को ग्रहण करते हैं कि निवृत्ति के ग्रहण करते हैं, ये स्वतंत्र है। आप स्वतंत्र हैं। प्रवृत्ति लक्षण में जाते हैं, निवृत्ति लक्षण में जाते हैं। एक महात्मा जी बड़े विद्वान थे, यहाँ बनारस में रहते थे। कुरुक्षेत्र में महामंडलेश्वर बने हुए थे। महाराष्ट्र के थे तो बड़े विद्वान। और उनको शरीर में डायबिटीज हो गया। वो महामंडलेश्वर जी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कथा कर रहे थे। और श्रद्धालु लोग तो जानते हैं, श्रद्धालु लोग होते हैं, तो उनको मिठाई खिलाया अंतिम दिन में भंडारा में। रसमलाई था, रसगुल्ले थे और क्या क्या। महाराज जी को लोग मना कर रहे थे कि महाराज जी ज्यादा मिठाई मत लो, आपको शुगर है। स्वामी जी ने कहा कि मेरा ये क्या बिगाड़ेगा, शरीर क्या बिगड़ेगा, मैं तो आत्मा हूं। ये तो वेदांती। बाद में कथा करते करते उसी जगह पर कथा पूरा नहीं कर पाए थे और शरीर छूट गया। महाराज जी के शरीर में हार्ट अटैक आ गया। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का विषय भी ऐसे है। आप देह के तल पर आत्मा को ग्रहण मत करें, और आत्मा जो असंग है उसके जगह पर
मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रोगी, इसको ग्रहण न करें। यही बात यहाँ पर सिद्ध करते हैं। जो लोग उपासना करते हैं वो आत्मा को ही सब कुछ मानते हैं, आत्मज्ञान को जानते नहीं। इसलिए वो वेदार्थ का विषय उनको ज्ञान नहीं है। निवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य, जो निवृत्ति लक्षण वेदांत का है उसको जानते नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए तरति शोकम आत्मवित, आत्मविद्ता शोक से पार हो जाता है। इस बात को कहा। जब आत्मवेत्ता नहीं होगा और अन्य उपासना करेगा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अथवा क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, पुण्य के क्षीण होने पर मर्तलोक से आएगा जाएगा। उसी को यहाँ पर समझाया है अगले मंत्र में। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्त्वं पूषन् पूषण सत्यस्य, कहते हैं ब्रह्म की उपासना जो करने वाला है, शास्त्र में बताया है वो ब्रह्म का क्या रूप है। जैसे आदित्य मंडल होता है वैसे सूर्य मंडल बहुत विशाल है और सूर्य मंडल हमेशा प्रकाशित करने वाला है। तो सूर्य मंडल में जैसे, सूर्य मंडल कहने का मतलब है सूर्य जैसे प्रकाशवान है, ऐसे उसका मंडल भी, मंडल शब्द का अर्थ आभा। कहीं कहीं मंडल शब्द का अर्थ होता है जिला। जो जिला होता है संस्कृत में मंडल शब्द को जिला कहते हैं। कहीं कहीं मंडल शब्द का प्रयोग भक्तों के लिए होता है। जो गृहस्थ लोग हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए मंडल शब्द का प्रयोग होता है। और मंडल शब्द के जो राजा होता है उसको कहते हैं महामंडलेश्वर। ये महामंडलेश्वर का क्या, मंडलानाम ईश्वरः इति मंडलेश्वरः, मंडलों के जो राजा है उसका नाम है महामंडलेश्वर, ऐसे कहा गया। पहले कोई मंडलेश्वर यहाँ भारत में थे तो सारा भारत में 9 मंडलेश्वर थे, 9 ठो। और उस समय के प्रसिद्ध महात्मा थे स्वामी जयेंद्रपुरी जी महाराज, जो काशी में निवास करते थे। उनके पंक्ति में 100 महात्मा रहते थे। शंकर भगवान ने एक दिन दर्शन दिया, कहा कि तुम गुजरात जाओ और वेदांत का प्रचार प्रसार करो। तो जयेंद्रपुरी जी उनके मंडली में लेकर के चले और गुजरात में गए। अहमदाबाद में गए, साबरमती के तट पर, जहां लोग मुर्दे जलाते थे वहीं पर रहे। उनके भजन साधन, शिव महिमा स्तोत्र, रुद्राभिषेक, ये सब देख करके इतना प्रसन्न हुए लोग। उनको जमीन भी मिला और एक बहुत बड़ा घर किसी ने दिया। वो सब लोग जो है अमेरिका में रहते थे, उनके बंगले में कोई रहता नहीं था। तो भूत प्रेत रहते थे। रात को कोई सोए तो भूत प्रेत कान में जाकर के चिल्लाते थे। तो डर के मारे कोई जाता नहीं था। महाराज जी को कहा कि आप लोग इसमें रहे, तो ये संत लोग रहे। नित्य रुद्राभिषेक,
शिवार्चन, वेदांत का सत्संग, स्वाध्याय, शिव महिमा का पाठ, चंडी पाठ जब होने लगा तो भूत प्रेत जितने थे ना सब चले गए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो तब से वहां के जो लोग थे वो लोग ने इनको दान में दे दिया कि महाराज आपका आश्रम है। तो जाकर के वेदांत का चर्चा जब वो करते थे उस समय हमारे देश में 9 मंडलेश्वर हैं। स्वामी अखंडानंद महाराज जी ने इस बात को अपरोक्षानुभूति प्रवचन के ग्रंथ में लिखा है। पूरा भारत में 9 मंडलेश्वर थे, क्योंकि ऐसे परंपरा रही पहले की, त्याग, वैराग्य, स्वाध्याय, सत्संग यही होता था। आजकल के जैसे नहीं है, हजार हजार मंडलेश्वर हो गए। 13 अखाड़े में एक अखाड़े में गिनेंगे तो कम से कम 500 महामंडलेश्वर, निर्वाणी, निरंजनी, अटल। ये भी हमारे देश का सौभाग्य है। परंतु वेदांत का स्वाध्याय सत्संग होना चाहिए, तब तो कोई उपाधि लेकर के ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रंथ कहते हैं हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्य एवं हिरण्मयम, सोने का जैसे पात्र होता है उसको कहते हैं हिरण्मय। हिरण शब्द का अर्थ है, हिरण्य का अर्थ होता है सोना, और हिरणमय न सोने पात्र से, सोने का पात्र का अर्थ होता है जो ज्योति है, सूर्य मंडल बहुत विशाल है बताते हैं, राहु केतु से भी बड़ा सूर्य मंडल है। और वो सूर्य मंडल जैसे, मंडल का मतलब होता है आभा, प्रकाश। सूर्य जैसे प्रकाशित हैं ऐसे उनका मंडल भी ऐसे प्रकाशित है, उनका प्रकाश आभा सूर्य से भिन्न नहीं है। उसी को यहाँ पात्र से कहा। जैसे पात्र होता है और पात्र में कोई वस्तु रखा जाता है या जल रखा जाता है, लोटा में उसको ढकते हैं, इसी को पात्र कहते हैं। उस पात्र में सत्यस्य अपिहितम, जो सत्य स्वरूप जो ब्रह्म तत्व है, अपिहितम मुखम, मुखम ज्ञानम अपिहितम, ऐसे ब्रह्म का जो मुख है माने ज्ञान है, ब्रह्म को जानने की जो अभिव्यक्ति है। अब ब्रह्म किसके द्वारा जानेंगे? गुरु के द्वारा। ब्रह्म का बोध आपको कौन कराएगा? वेद, वेदांत, उपनिषद। उपनिषद कहेंगे कि ये ब्रह्म है, तब तो आपको ज्ञान होगा। और जब ब्रह्म ये है कहा, जन्मादस्य यतः, ये ब्रह्म है, इससे सृष्टि स्थिति प्रलय होता है। ब्रह्म सूत्र में लिखा कि उसको ब्रह्म कहते हैं। लेकिन वो ब्रह्म क्या है? तो उपनिषद का कहना है कि ब्रह्म है, तो ब्रह्म का लक्षण भी, ब्रह्म का प्रमाण भी, ब्रह्म का निरूपण भी कौन करेगा? वेदांत करेगा। जब आपने कहा कि ब्रह्म है, तो ब्रह्म क्या है, कौन चीज को हम कहते हैं, इसका निरूपण वेदांत के माध्यम से अथवा सदगुरु के माध्यम से संभव है। इसलिए वो कहते हैं सत्य कौन है? परमेश्वर, परमात्मा। उसको जानने का जो विषय है वो क्या है? उसका जो मुख क्या है? मुख माने द्वार। वो द्वार ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है? आवरण के द्वारा ढका हुआ है। लेकिन वो ब्रह्म क्या है? अंधकार है कि प्रकाश है? बोले नहीं। हिरण्मय पात्रेण सत्यस्य अभिहितम मुखम,
जैसे आदित्य मंडल प्रकाशित है, ऐसे ब्रह्म भी ज्योतिर्मय है। ज्योतिर्मय होने पर भी ढका हुआ है, लेकिन वो है क्या? सत्यस्य, वो सत्य है, तीनों कालों में उसका नाश नहीं होता। लेकिन मुखम अपहितम, उसका जो मुख है आच्छादित है। सत्य की जो मुख है आच्छादित है, का मतलब सत्य स्वरूप जो आत्मा है उसको इस समय वो व्यक्ति जानता नहीं सत्य क्या है। जैसे कृष्ण पांडवों के बीच में है, शिशुपाल कृष्ण को पहचानता नहीं, राजा दुर्योधन दुशासन पहचानते नहीं, जरासंध कृष्ण की महिमा को जानते नहीं। कृष्ण की महिमा को पांडव जानते हैं, अर्जुन जानते हैं, विदुर जानते हैं, भीष्म जानते हैं। तो जो लोग कृष्ण को कृष्णत्व रूप में जानते थे, ऐसे कृष्ण तो ढका हुआ है नहीं, वो तो फैला हुआ है, प्रकाशित है। लेकिन जो लोग कृष्ण होने पर भी कृष्ण को भगवत रूप में नहीं जानते हैं, वो क्या है? उनका जो सत्य है माने कृष्ण, उसका मुख माने उसका ज्ञान ढका हुआ है। लेकिन वो सत्य स्वरूप जो परमात्मा है वो कैसे है? तो उदाहरण है हिरण्यमय न पात्रेण, हिरणमय के समान, सोने के पात्र के समान, माने आदित्य सूर्य नारायण के मंडल के समान वो प्रकाशित है। ऐसा जो पात्र है ज्योतिर्मय, वो अज्ञान वाला पात्र नहीं है। इनके कहने का मतलब है अज्ञान जो आवरण है वो पात्र नहीं है। यदि कोई पात्र है ब्रह्म का तो वो सत्य है, क्योंकि वो सत्य स्वरूप है, उसको छोड़ करके दूसरा है ही नहीं, उसको जानना है। तत्वम पूषण अपावृणु, इसलिए वो साधक सूर्य को कहता है प्रणाम करके, हे पूषण अपावृणु, सत्य धर्म को जो है ना आप हटावें। सत्य धर्म को जानने के जो आवरण आ गया है, अज्ञान आ गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये अर्थ है। अपावृणु मैंने उसको हटाए। साधक से वो निवेदन करता है कि हे आदित्य, आप तो प्रकाश है, आपके यहाँ अंधकार है नहीं। जैसे आपने अंधकार को नहीं देखा, ऐसे मेरे जीवन में जो अंधकार आ गया है, आप ज्ञान रूपी सूर्य है, ब्रह्म विद्या रूपी सूर्य सूर्य है, और ब्रह्म तत्व रूपी सूर्य है। इसलिए सूर्य भगवान होने के कारण से आप पूषण, पूषण का अर्थ है पुष पुष्टो, ये धातु है। पूषण शब्द का अर्थ है पुष पुष्टो, धातु से व्याकरण में पूषण शब्द बना है, पुष पुष्टो। मुझे पुष्टि प्रदान करे, माने मुझे बल दे। जो उपनिषद में कहा है ना, नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, बलहीन व्यक्ति को कोई पवित्र नहीं कर सकता, बलहीन व्यक्ति आत्मा को प्राप्त नहीं करता। तो यहाँ पर वही अर्थ है, सत्यस्य एव आदित्य मंडलस्तस्य ब्रह्मणो अपिहितम आच्छादितम मुखम द्वारम, मुख का अर्थ द्वार। ब्रह्म का जो मुख है द्वार है, माने ब्रह्म की प्राप्ति। जैसे आप बद्रीनाथ जाएंगे, केदार जी जाएंगे तो पहले हरिद्वार जाएंगे, तो हरिद्वार नाम इसलिए पड़ा हरि का द्वार, इसलिए उसको कहते हैं हरिद्वार। और हरिद्वार नाम इसलिए पड़ा कि ये हरि का द्वार है, यहाँ से देवलोक को रास्ता है। ऋषिकेश, उत्तरकाशी, चाहे जहां जाए, गंगोत्री जमुनोत्री, हरिद्वार के बिना जा नहीं सकते। तो आप उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सत्य को धारण करना पड़ेगा, ये इनका कहना है। सत्य और धर्म के बिना ब्रह्म तत्व को जान नहीं सकते। संसार में त्रिकाल सत्य कौन है? परमात्मा। धर्म क्या है?
बोले धर्म यही है आत्मज्ञान, आत्म तत्व। सत्य धर्म के बिना सत्य धर्माय दृष्ट है। अभी मैं सत्य धर्म को देखा नहीं, क्योंकि सत्य धर्म को आवरण ने ढक लिया है, अज्ञान ने ढक लिया है। सत्य कौन है? ब्रह्म तत्व। धर्म कौन है? आत्म धर्म, जिसको भागवत धर्म कहते हैं, आत्म धर्म कहते हैं, वो सत्य धर्म है। इस समय मैं इसे ढका हुआ हूं, माने अज्ञान अविद्या से ढका हुआ हूं। इसलिए सूर्य को कहता है कि सूर्य, आप अंधकार को कभी देखते नहीं, क्योंकि आपका उदय होने पर प्रकाश ही होता है। ऐसे मुझे जो है ना, प्रकाश दो, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अविद्या को नाश करके ज्योतिर्गमय, ज्योति को प्रदान करो। तत्वम पुषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। सत्य और धर्म को मैं देखना चाहता हूँ। बोले क्यों देखना चाहते हैं? तो लिखा है आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए। आत्मा के स्वरूप जो सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप है, उसको मैं जानूं। इसलिए तेन पात्रेण एव अपिधान भूतेन सत्यस्य एव आदित्यस्य मंडलस्य ब्रह्मणो अभिहितम्। ये ब्रह्म का मुख है, ऐसे कहते। सत्यस्य अपिहितम मुखम। मुखम शब्द का अर्थ द्वार। द्वार का मतलब हो गया साधन। साधन का अर्थ हो गया पहला सीढ़ी। ये पहला सीढ़ी है, और वो पहला सीढ़ी में वो प्राप्त करते हैं। जैसे आप उड़ीसा में जाएंगे जगन्नाथपुरी में, और सिंह द्वार जो मंदिर के जो बना है, जैसे अंदर जाएंगे तो आपको सीढ़ी मिलेगा। वहां कम से कम 22 सीढ़ी है, और शास्त्रीय परंपरा के अनुसार 22 सीढ़ी वहां बना है। 22 सीढ़ी के ऊपर जाएंगे तो फिर जगन्नाथ जी का मंदिर आएगा। फिर जगन्नाथ कृष्ण बलराम का दर्शन होगा। तो वहां की जो पुराने परंपरा है शास्त्र में, ये 22 में 22 प्रकार के देवता रहते हैं। और इस देवता को जब पार कर लेंगे, क्योंकि भाई वैकुंठ गए भगवान नारद या सनत कुमार, तो पहले तो द्वारपाल से मिले। द्वारपाल जब जाने देगा तब जाएंगे। तो आपको चेकिंग होगा, तब आप जाकर के भगवत दर्शन कर सके। इसी प्रकार से ये शास्त्र कहता है, जिसका आप दर्शन करना चाहते हैं वो कहाँ पर है? हृदय में है। हृदय में स्थित है। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। अब हृदय देश में आप सीधे तो जा नहीं सकते, रास्ता है नहीं। उसको जाने के लिए लिंग चक्र है, नाभि चक्र है, गणेश जी कहीं रहते हैं, वो चक्र है। उसके बाद जो है धीरे धीरे साधना करते करते अंतःकरण को जीतेंगे, मन में विषयावृत्ति को हटाएंगे, तब तो भगवत दर्शन होगा। इसलिए वो सब साधना को लेकर के लिखते हैं, हे पूषण अपावृणु, मेरे जीवन में जितने भी आवरण है उसको नाश करें। हे पूषण अपसारय सत्यस्य उपसना सत्यम धर्मो यस्य। जिसके चलते संसार में धर्म क्या है? तो शंकराचार्य कहते हैं सत्यम धर्मो यस्य। सत्य ही धर्म है। ये देखो, सत्य ही धर्म है, माने वेदांत जन्य जो ब्रह्म है वो ही सत्य है, और वही धर्म है। आत्मा को जानना ही सत्य धर्म है। आत्मा ही संसार में सत्य है। त्रिकालेषु सत्यम, सत्य व्रतम, त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम, निहितम च सत्ये, सत्यस्य मृतम, सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। यहाँ सत्य शब्द का अर्थ है त्रिकाल अबाध्यत्वम, जो तीनों कालों में है, जिनका बाधित नहीं होता,
वही सत्य है। इनका मतलब ऐसे भी अर्थ लिखा है, सत्यस्य एव आदित्य मंडलस्थस्य। सत्य ही माने सत्य को प्राप्त करने की धर्म है जिनका, उसी को कहते हैं सत्य धर्म। और चतुर्थी विभक्ति है, इसका अर्थ हो गया सत्य धर्माय। सत्य धर्म के लिए, संसार में सत्य ही धर्म है। सत्य कौन हो गया? परमात्मा भगवान। उसी को प्राप्ति करने का उपाय जिनका है उसको कहते हैं सत्य धर्मा। उस ब्रह्म को छोड़ करके कोई दूसरा धर्म नहीं है, यही सत्य धर्म है। और सत्य रूपी धर्म माने सत्य धर्म अलग नहीं है, यहाँ ऐसे है, इसलिए चतुर्थी का एक वचन है सत्य धर्मायो। इसका मतलब हो गया सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्म को प्राप्ति करने के लिए। तो कहा कि सत्य धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है। सत्य कौन है? धर्म न दूसरा सत्य समाना, ऐसे लिखा। सत्य हो गए परमेश्वर, परमात्मा को छोड़ करके दूसरा कोई धर्म नहीं है। यानी वेदांत जन्य जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म तत्व ही सत्य धर्म है। तम दृष्टये, उसको मैं दर्शन करना चाहता हूँ, उसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तो साधक क्या करता है? हिरण्मयेन पात्रेण, आदित्य मंडलस्थ जो पात्र है उसके द्वारा। यह आदित्य मंडल पात्र कौन है? दिव्य दृष्टि इसको कहते हैं। ये जो आदित्य मंडल में जो स्थित जो पात्र है, आंख, आंख के देवता है सूर्य नारायण। आंख को ऐसे बनाइए कि वहां धन में और स्त्री में जो है ना विषय दृष्टि न रखे। विषय दृष्टि का अभाव जब हो जाएगा तो वो पात्र क्या होगा? सोने का पात्र होगा, सुवर्ण पात्र होगा, चमकीला पात्र होगा। इसलिए सोने का पात्र बताया। सोने का पात्र क्यों बताया? कि जैसे सोना को आप आग में देंगे कनक को तो स्वच्छ होता है, साफ होता है। ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि में जब नित्य धारण करेंगे, नित्य चिंतन करेंगे, तो चित्त जो है ना सत्व गुण से संपन्न होता है। और जितना सत्व गुण की वृद्धि होगी, सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से ज्ञान की उपलब्धि होगी। जो ज्ञान है वो है हिरणमय पात्र। हिरणमय पात्र का मतलब चमकीला पात्र। पात्र कौन हो गया? मन। हिरण्य कौन हो गया? सोना। सोने का मतलब हो गया निर्विषय जो चित्त वृत्ति मन। इस मन कहाँ ढका हुआ है? अविद्या के द्वारा। इस अविद्या की निवृत्ति क्यों होता है? तो कहा इसको कषाय दोष के द्वारा सत्य से, जो सत्य और धर्म है वो परमेश्वर अपिहितम, वो ढका हुआ है। हे तत्व पुषन्न पापणे, हे सूर्य भगवान, आप ज्ञान रूपी सूर्य हैं और आपके अनुग्रह के बिना मैं छेदन नहीं कर सकता। इस प्रकार से ये भाव यहाँ उपासना की पद्धति में भी है और ज्ञान के प्राप्ति के लिए क्या है? फिर आगे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम स्वामी जी। नमो नारायण नमो नारायण। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। जय श्री सादर नमन स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। हरिओम नारायण। हरिओम स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। हरिओम स्वामी जी। प्रणाम।